लेकिन संत रामपाल जी का वकील कहेगा ये बात कि उनको बंधक बना रखा था, और संत रामपाल जी खुद अपने मुंह से कहेंगे आगे वीडियो में कि मेरे को बंधक बना रखा था, रोक के रखा हुआ था। अगर मुझे ये लोग छोड़ देते तो भी मैं तारीख पे आता। सेम टू सेम कहानी। गुरु को मानुस मानने वालों ने बहुत अत्याचार किया संत रामपाल जी के साथ। अब देखिएगा, तुलसीदास जी ने तो कह दिया कि जब मैं जिंदा था तब तो मेरे को आश्रम में ताला डाल के रखा, मेरे को बंधक बना के रखा, और अब उस पुतले को आश्रम में लेके जा रहे थे। वही संत रामपाल जी के साथ किया उनके भाई ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने। और जब यह बरवाला कांड हो गया, संत रामपाल जी को पुलिस अरेस्ट करके ले गई कोर्ट में। उस समय संत रामपाल जी से उनका वकील मिला, एस.के. गर्ग नरवाणा, चंडीगढ़ हाईकोर्ट का जो मतलब मेन वकील है, एस.के. गर्ग नरवाणा संत रामपाल जी से मिला। मिलने के बाद में मीडिया ने सवाल किए कि संत रामपाल जी कोर्ट में पेश क्यों नहीं हो पाए थे, क्या रीजन था? तो संत रामपाल जी का वकील क्या बोल रहा है, अरे अगर कोई सत्सेवक बोले तो यकीन मत करो, कोई जगत वाला बोले तो तुम यकीन ना करना भक्तो, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती। संत रामपाल जी का मुख्य वकील, चंडीगढ़ हाईकोर्ट का वकील, वो क्या कह रहा है? अरे वो तो झूठ नहीं बोलेगा। उस वकील को तो पैसे मैनेजमेंट ही दे रहा था, महेंद्र ही दे रहा था। इस मैनेजमेंट को तो महेंद्र की चापलूसी करनी चाहिए थी ना, लेकिन परमात्मा ने इसको सद्बुद्धि दी और इसने हकीकत बता दी जो संत रामपाल जी से इसने सुना, जो संत रामपाल जी ने इस वकील को बताया कि मेरे साथ में क्या हुआ, इसलिए मैं कोर्ट में पेश नहीं हो पाया। वो वकील पूरी दुनिया को क्या बता रहा है? ये वकील की बातें सुन के मूर्ख संगत की आंखें खुल जानी चाहिए, वरना नरक में जाने से नहीं बचोगे। संत रामपाल को आज पंजाब हरियाणा का हाईकोर्ट में पेश किया गया और हमारे साथ संत रामपाल के वकील हैं जी। नरवाना जी, आज क्या हुआ है हाईकोर्ट में आपके? आज संत रामपाल जी खुद पर्सनली कोर्ट में पेश हुए हैं और उनको पुलिस ने पेश किया है। और संत जी ने ये कहा है कि मैं तो खुद बंधक बना हुआ था, मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं कोर्ट में नहीं आ सका। मैं बीमार जरूर हूँ, परंतु बीमार के होते भी मैं कोर्ट में आता। किसने बंधक बनाया था? सुना जी, सुना अपनी आंखों से, अपने कानों से, आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो। ये डाल दूंगा मैं व्हाट्सएप के ग्रुपों में सारे ये वीडियो क्लिप। खुद संत रामपाल जी का वकील उनसे मिलके, जैसा संत रामपाल जी ने वकील को बताया कोर्ट में पेश ना होने का कारण कि मेरे को आश्रम में जो है मतलब बंधक बना रखा था, मैं बीमारी की हालत में भी मैं कोर्ट में आता, लेकिन मेरे को इन लोगों ने बंधक बना रखा था उस कमरे में। अरे मूर्खो, ऐसे काल एजेंटों की तुम गुलामी कर रहे हो, ऐसे काल के दूतों की तुम गुलामी कर रहे हो। ये घटिया कर्म तो काल कर सकता है, और ये महेंद्र धरती पर काल का रूप है। आने वाले समय में तुम देख लेना, आंखों में आंसू भर भर के रोगे जो आज इनकी गुलामी कर रहे हो, जो है तुम इन आश्रमों में जाके। खुद गुरुजी ने बताया वकील को झूठ बोलने में क्या फायदा है? वकील झूठ जो है वो क्यों बोलेगा? गुरुजी ने बताया खुद कि मेरे को बंधक बना रखा था। वही बात इस वकील ने कही मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने। संत रामपाल को आज पंजाब हरियाणा का हाईकोर्ट में पेश किया गया और हमारे साथ संत रामपाल के वकील हैं जी। नरवाना जी, आज क्या हुआ है हाईकोर्ट में आपके? आज संत रामपाल जी खुद पर्सनली कोर्ट में पेश हुए हैं और उनको पुलिस ने पेश किया है। और संत जी ने ये कहा है कि मैं तो खुद बंधक बना हुआ था, मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं कोर्ट में नहीं आ सका। मैं बीमार जरूर हूँ, परंतु बीमार के होते भी मैं कोर्ट में आता। किसने बंधक बनाया था? कुछ लोग थे वहाँ पर, हजारों लोग थे, वो कहने लगे तुमने नहीं जाना, इनको रोका हुआ था। अब पुलिस ने जब इनको छुड़ाया तो ये डायरेक्ट एम्बुलेंस में पुलिस इनको कोर्ट में ले। और कितनी देर से बंधक थे वो? ये तो अब जब से ये झगड़ा चल रहा है ना, तब से बंधक ही थे, 15-16 दिन से शायद। हो गया क्लियर, 15-16 दिन से बंधक थे। मैनेजमेंट ने बंधक बना रखा था, कोर्ट में नहीं जाने दे रहे थे। हत्या का षड्यंत्र था, जान से मारने का षड्यंत्र था पूरा। खुद वकील स्वीकार कर रहा है, गुरुजी ने वकील को बताया, वकील ने मीडिया को बताया। अब इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए मूर्खो? जिन्होंने तुम्हारे गुरुजी को बंधक बना रखा था, तुम्हारे गुरुजी को मानुस मान रखा था, उनकी हत्या का फुल टू फुल षड्यंत्र था यह बरवाला कांड। आने वाले समय में पूरी दुनिया जानेगी सच्चाई को। आंखें खोलो, अकल के अंधो, इन आश्रमों में जाना छोड़ो, इन गद्दारों को ये दान का पैसा देना छोड़ो, अपनी भक्ति बचाओ।
गधे बनने से नहीं बच पाओगे। आगे सुनिए। चलो वकील भी झूठ बोलते भाई, तुम तो घने शाणे हो ना, मानते नहीं तुम। चलो वकील ने भी झूठ बोल दिया। अरे तुम्हारा बाप तो झूठ नहीं बोलेगा। अब तुम्हारा बाप संत रामपाल जी तो झूठ नहीं बोलेगा। और उसके बाद भी अगर तुम नहीं मानोगे, इसका मतलब तुम उस बाप की औलाद नहीं हो, तुम भी काल के एजेंट हो, जो अपने बाप की बात भी नहीं मानेगा। क्या कह रहे हैं संत रामपाल जी? Self-proclaimed Godman Rampal, who is just been taken from the Panchkula Civil Hospital for interrogation and will be produced before the court at 2 o'clock, has just spoken to reporters saying he hasn't used followers as a shield. आपको मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें है कि आप बिल्कुल सही है, लेकिन कोर्ट को गुमराह करने नहीं किया गया। ये कहा जाता रहा कि आप अस्वस्थ है, जिसकी वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाएगी। अब स्वस्थ हो गया, मैं पहले बीमार था। रामपाल जी, आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? मैं अब स्वस्थ हो गया, पहले मैं बीमार था। शारीरिक रूप से बीमार नहीं थे। अगर शारीरिक रूप से अगर बीमार होते तो एक ही दिन में पंचकुला हॉस्पिटल में जब मेडिकल हुआ तो कोई हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। संकेत संत का दुनिया नहीं समझेगी, भगत समझेंगे। उन काल के एजेंटों के बीच में होने के कारण परमात्मा बीमार थे। अरे मानसिक तौर पे परमात्मा जो हमल की बीमार थे, वो गंदगी आश्रम में फैली हुई थी। उनके भाई, उनके मैनेजमेंट, उनका बेटा बेटी, रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, अकल के अंधे, उन अकल के अंधों के बीच में परमात्मा इतने वर्षों से रह रहा था, सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चों तक मैं ये ज्ञान पहुंचा दूं, मेरे बच्चों को मैं एक बार जागरूक कर दूं, उनको मैं आत्म ज्ञान से जो है मतलब परिचित करवा दूं। उस गंदगी के बीच में बैठ के परमात्मा ने आप और हमें वो सत्संग सुनाए थे। उन परेशानियों में सबसे बड़ी परेशानी, इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि मैं पहले बीमार था, अब स्वस्थ हो गया। तो एक ही दिन में थोड़े स्वस्थ हो गए। एक ही दिन में कोई हार्ट का पेशेंट स्वस्थ हो जाएगा क्या? कह रहे थे जिसके मतलब चलने फिरने की भी स्थिति नहीं है, अब वो खुद चल रहा शेर की तरह। तो कहां बीमार थे गुरुजी? मानसिक तौर पे बीमार थे गुरुजी। अपने भाई को देखकर गुरुजी बीमार थे, अपने बच्चों को देख के गुरुजी बीमार थे, मैनेजमेंट की हरकतों को देख के गुरुजी जो मतलब बीमार थे कि क्या होगा इन गधों का, इस गंदगी का क्या होगा आगे, ये क्यों अपने कर्म फोड़ रहे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे। इसलिए गुरुजी कह रहे हैं कि मैं पहले बीमार था, उन्होंने मेरे को जो है कि बंधक बना रखा था, मैं उनके बीच में था, अब मैं उनसे छूट गया, अब मैं इस पुलिस प्रशासन के साथ में आ गया, अब मैं स्वस्थ हो गया, वो गंदगी मेरे से दूर हट गई। वो सारे भगत, वो सारनामी, वो फर्जी, वो मेरा भाई सब भाग गए, भगोड़े बन के घूम रहे हैं, मेरा उनसे छुटकारा हो गया, वो गंदगी से मेरा छुटकारा हो गया, अब मैं स्वस्थ हो गया। ये कह रहे हैं गुरुदेव। उसमें है कि आप बिल्कुल सही है, लेकिन कोर्ट को गुमराह करने नहीं किया गया। ये कहा जाता रहा कि आप अस्वस्थ है, जिसकी वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाएगी। अब स्वस्थ हो गया, मैं पहले बीमार था। रामपाल जी, आपके आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है, जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहते हैं? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, तो आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है। नहीं, जो आपने अपने अनुयायी अब सुनना ध्यान से आगे, गुरुजी क्या कह रहे हैं, मीडिया क्या पूछ रही है। मीडिया कह रही है कि आपने जो अपने भक्तों को ढाल बनाया और आप जी पीछे छुपे रहे। तो गुरुजी कह रहे मैंने किसी को नहीं बनाया, वो अपने आप बन रहे थे। और लास्ट में फिर गुरुजी क्या कह रहे हैं, मुझे भी रोक रखा था, मुझे भी रोक रखा था। ध्यान से सुनना, लास्ट में आपने अपने अनुयायियों को जिम्मेदार ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे। मैंने किसी को नहीं बनाया। इसको आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे। सुनो, मुझे भी रोक रखा था, मुझे भी रोक रखा था, बार बार सुनो, आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। और सुनो एक बार, मुझे भी रोक रखा था, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। अरे तुम्हारा बाप खुद स्वीकार कर रहा है कि मेरे को रोक रखा था, मेरे को बंधक बना रखा था। उधर वकील कह रहा है, इधर तुम्हारा बाप कह रहा है, उसके बावजूद भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही। तुम किन काल के एजेंटों की चापलूसी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो। ये संत रामपाल जी का परिवार नहीं है, काल का परिवार है धरती पर। अरे काल इतना बुद्धू नहीं है, उसको अच्छे से पता है कि ये ज्ञान लेने के बाद में जगत वाले भक्तों को नहीं तोड़ पाएंगे। अगर इन भक्तों को तोड़ना है, इनकी मर्यादा खंडित करवानी है, इनकी भक्ति का सत्यानाश करवाना है, तो इन्हीं के गुरु भाइयों के माध्यम से करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये विश्वास करते हैं संत रामपाल जी के उस कलयुगी उस परिवार के ऊपर। तो कलयुगी परिवार को माध्यम बनाया उस काल ने और सबकी मर्यादा आज खंडित करवा दी।
ये ड्रामा तुम्हारा बाप खुद कह रहा है कि मुझे रोक रखा था। इससे बड़ा सबूत और कोई नहीं है। नहीं मानोगे, सीधे गधे की योनी।